हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश कुमार आपको रीजनिंग में एक नया टॉपिक लेकर हम लोग आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है लेटर बेस्ड सीरीज। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। इट डिपेंड अपॉन एग्जाम टू एग्जाम। हो सकता है कि हमारे पास 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाए या मोर देन दैट भी मिल जाए। ये डिपेंड करता है हमारे पास एग्जाम टू एग्जाम में। तो इसमें होता क्या है, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे कि लेटर बेस्ड सीरीज है। मतलब यहाँ पे जो भी लेटर्स हम लोग पढ़े थे A to Z, या जो हम लेटर्स A to Z जानते हैं, उनको ही यूज़ करके यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब कैसे प्रश्न आएंगे ये आपके माइंड में आएगा पहली बात। तो उनको करने से पहले आपको कुछ बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद होना ही चाहिए। जैसे कि सारे के सारे लेटर का पोजीशन का नंबर, कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे है, उनका विपरीत, और कई बार कुछ प्राइम नंबर से भी रिलेट करते हैं। तो वो सारे कंसेप्ट हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस के बाद हम उन पे आधारित सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को लेंगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारे पास लेटर सीरीज में हमारे पास 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जो सारे के स्टूडेंट को याद होना चाहिए। जैसे आपको आपने बताया था इजोटी और एक सी फाइलोरक्स। ये सारी चीज़ अगर याद आप रखेंगे तो आपके लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। कौन सा लेटर कितने नंबर पर आता है ये बात पता करना। जैसे कि सभी को पता है कि इजोटी में सर हमारे पास 5 के टेबल पे सारे हैं, सी फाइलोरक्स में हमारे पास 3 के टेबल में। उसको आपको लिख के दिखाता हूं एक बार कि ये हमारे पास क्वेश्चंस पहले बने ही नहीं थे। ये क्वेश्चंस तब बनना शुरू होंगे जब हमारे पास ये क्वेश्चन आया, तब जाके इजोटी का फॉर्मेशन हुआ। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर ज़्यादा होशियार होता है लड़कों के अपेक्षा, ताकि वो बढ़िया क्वेश्चन बना के ले आए। तो कई बार क्वेश्चन से ही क्या होता है, कंसेप्ट को हम लोग डेवलप कर लेते हैं और आप भी डेवलप कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, किस फॉर्मेट में होगा, हम बिल्कुल बेसिक सीख रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देख रहे हो कुछ लेटर्स है, लेकिन इनको देखिए ध्यान से। हमारे पास क्या निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब जो भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के पास कौन सा लेटर यहाँ पे आएगा। हो सकता है लेटर का नंबर के साथ कॉम्बिनेशन कर दिया जाए। आप सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि हमारे पास EJOT, और सभी लोग याद करके रखते हैं Y लिख लेंगे। Y क्यों लिख लेंगे हम लोग, सर इसलिए लिख लेंगे कि देखिए ध्यान से, अगर हमें इनका नंबर पता होगा तो E हमारे पास क्या है 5 नंबर पे, J हमारे पास क्या है 10 नंबर पे, O क्या हमारे पास 15 नंबर पे, और T क्या हमारे पास 20 नंबर। थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाओ यहाँ पे। कहोगे सर ये 5 के बाद 10 हुआ, मतलब आप यहाँ से आगे आप यहाँ पे क्या बढ़े, +5 बढ़े। ठीक है भाई, अच्छी बात है। 10 से 15 हुआ, तब क्या कहोगे सर यहाँ सीक्वेंस वाइज फिर से आप क्या हुआ, +5 बढ़े, +5 बढ़े। थोड़ा सा मैथमेटिक्स हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा, फिर +5 हुआ। तो आपके माइंड में क्या आएगा कि सर अब तो मैं क्या करना, +5 ही बढ़ना है। और +5 बढ़ेंगे तो अब क्या करेंगे यहाँ से कि सर यहाँ से अगर +5 करेंगे तो 20 + 5 क्या होता है हमारे पास 25 वैल्यू आएगा। और 25 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा आपको ये पता होना चाहिए। तो मुझे पता है कि 25 नंबर पे क्या आएगा, Y आएगा। तो इसीलिए हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक टेबल याद कर लिया, EJOTY। बार बार मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए चीज़ें एग्जाम में क्या हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। हमारे पास 5, 10, 15, 20 और ये 25 नंबर पे हो जाएगा। अब एक बात यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट है, अगर हम चाहे कि इससे हम नेक्स्ट वाला लेटर लिखें तो क्या लेटर आएगा। क्योंकि सर 25 से अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 30। तो हम आते हैं उस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे कि हमें अभी देखा कंसेप्ट, इजोटी से हमारे पास कई क्वेश्चंस और बनने लगते हैं और ये मुझे हेल्प करता है क्वेश्चंस को बनाने में। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है इजोटी, जो कि हमारे पास 5, 10, 15, 20 और 25 है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि सर अगर हम यहाँ वाला टर्म लिखना चाहें, इसके नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, तो लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। कि इसके नेक्स्ट वाला और टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म क्या होगा, क्या लिख सकते हैं कि बिल्कुल लिख सकते हैं। चाहे हम कितने भी नंबर तक जा सकते हैं, बस आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूंगा तो होगा क्या। ध्यान से देखिएगा, अगर मुझे सेम वाइज अगर मैं +5 करूंगा ऐड यहाँ पे तो क्या आएगा 30। अब आपके मन में आएगा कि सर 30 नंबर पे हमारे पास कोई लेटर है ही नहीं, Z हमारे पास 26 पे खत्म हो जाता है। तो आप थोड़ा सा सोचिए कि अगर एग्जामिनर ऐसा भी तो सोच के एग्जामिनर बनाया होगा कि सर हम अगर A to Z को अगर हम ऐसे लिखेंगे, अगर ये सारे मान लो कि आप A लिखिए, आप ये B लिखा आपने, ये C लिखा, ऐसे करते करते एक सर्कल में लिखा आपने, और ये आपने लिख लिया यहाँ पे X, और यहाँ लिख लिया आपने Y, और यहाँ पे लिख लिया आपने Z। अब बताओ अगर हम एक सर्कुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं तो हमारे पास Z खत्म, 26 पे खत्म। तो अगर हम उसको सर्कुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं और क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में दक्षिणावर्त और वामावर्त घूम सकते हैं, तो अगर हम आगे भी बढ़ सकते हैं तो हम पीछे भी घूम सकते हैं। तो बताइए Z के बाद क्या हम A लिख सकते हैं,
कहोगे यस सर लिख सकते हैं कि सर जेड 26 पे खत्म और 27 नंबर पे क्या हो जाएगा हमारे पास ए आएगा। तो आपके ये माइंड को समझना पड़ेगा कि अगर 27th लेटर पूछा जा रहा है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा सर, मैथमेटिक्स लगाएंगे, 26 के बाद क्या होता है 27, 26 पे जेड खत्म, तो 27 अब लिखेंगे क्या, अरे जेड के बाद हम ए लिखेंगे। और सर ये ए आया कहाँ से, आप सोचेंगे कि एग्जामिनर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक सर्कुलर मेथड को इंप्लीमेंट कर लिया है और उस मेथड से मुझे आगे बढ़ते वाले क्रम को पूछा गया। तो अब बड़े प्यार से आप बताओगे कि सर अब 30 नंबर पे मैं ऐसे काउंट करूंगा क्या दिन भर बैठ के, नहीं करना है। आपको नंबर याद है, आपको पता है 26 पे मेरा जेड खत्म, देखिएगा ध्यान से, 26 पे आपका जेड खत्म हो गया। अब ये बताओ 30 आने के लिए क्या करोगे आप, +4 करोगे, +4 करोगे। आप बताओ जेड के बाद +4 करेंगे क्या होगा, +4 नंबर पे आता है डी। आप लिख सकते हैं यहाँ पे सर कि जो 30 नंबर पे है वो मेरा डी भी होगा, या हम कह सकते हैं कि सर 4 नंबर पे, अगर अपने आप को समझा ले कि सर 4 नंबर पे भी क्या होगा मेरा डी होगा। कैसे होगा आपको समझ में आया, सर ये 30 नंबर पे है, 30 नंबर पे क्या आएगा सर 26 नंबर पे मेरा जेड खत्म होगा, 26 + 4 होता है 30, तो 26 पे जेड खत्म और 4 नंबर पे तो 1 2 3 4 ए बी सी और डी, तो यहां पे हम लिख लेंगे डी। अब आपके मन में आएगा सर कि अब हम डी को 30 पर भी समझ सकते हैं और डी को हम क्या कर सकते हैं 4 पे भी समझ सकते हैं। आई होप यहां पे आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। जरा इसको हम उठा के यहां पे आए, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए एग्जामिनर क्या कर दिया, OTYD। आपको ये समझना पड़ेगा पहला चीज देखते हुए कि सर मेरा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में। तो आपको नॉर्मली पता है जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, देखो ध्यान से, ओ के बाद ही आपको कहीं ना कहीं टी मिलेगा, टी के बाद ही हमारे पास वाई आएगा और वाई के बाद हम जेड आएगा, जेड को क्रॉस करेंगे तब जाके हमारे पास ए बी सी डी आएगा। इसका मतलब आपको देखते ही समझ में आया कि सर यहां से यहां जब आप बढ़ रहे हैं तो 100% यहां पे इस पॉइंट पे हमें जेड को क्रॉस किया, वाई के बाद आएगा जेड, जेड के बाद फिर ए, फिर बी, फिर सी और सी डी। तो ये आपने समझ लिया कि हमारे पास एग्जामिनर इस सर्कुलर कंसेप्ट को यूज करके वो आगे बढ़ सकता है। अब बात आई यहां पे, देखिए इसको रिलेट कर ली, देखिए ध्यान से, अगर इस सीरीज को अगर आप यहां से देखते, देखो यहां से उठा लिया है ना, ये वाली सीरीज उठाया है कि नहीं उठाया, आप देखो ध्यान से, सिर्फ इतना ही पार्ट को देखो आप, ये वाले पॉइंट को देखो आप, ये वाला हमारे पास पार्ट है ना OTYD, OTYD। अब आपको नेक्स्ट टर्म पूछा गया था, हम चाहते तो आप यहाँ भी नेक्स्ट टर्म आप लिख सकते थे, लेकिन आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि सर आप कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास ये 50 नंबर पे, ये हमारे पास 20 नंबर पे है, ये 25 पे है। अब आपको समझ में आएगा सर 30 नंबर वाला लेटर होना चाहिए, लेकिन आपके अभी माइंड में क्या समझ में आया सर 30 पर हमारे पास डी भी है और 4 नंबर पे भी डी है। अब अपने माइंड को समझाएंगे कि सर अब तो आएगा यहाँ पे 30 और 30 पे हमारे पास जेड, जेड 26 पे खत्म, तो कहेंगे सर 30 + 26 + 4 करेंगे तो हमारे पास 30 होगा। और 30 नंबर पे हम यहाँ इनडायरेक्ट वे में लिख दें यहाँ पे कि सर 4, और 4 नंबर पे क्या आएगा हमारे पास डी, तो ए बी सी डी आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास जब क्वेश्चन मार्क है तो सभी जगह अगर +5 हुआ है, तो अगर मैं +5 करूंगा तो 30 से +5 करोगे तो क्या होगा 35। अब इसको आप कन्वर्ट करिए उस टर्म में 1 से 26 के टर्म में, थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि सर 26 पे मेरा जेड खत्म और 26 + 9 होता है हमारे पास क्या, 26 + 9 क्या होता था 35, मतलब 26 पे जेड खत्म, हमें 9 आगे बढ़ना है, 9 आगे मतलब 9 आगे बढ़ना है, 9 नंबर पे क्या है हमारे पास आई है। अब देखो ध्यान से, मैंने लिखा यहाँ पे आई, अब कोरिलेट करिए अपने आप को, हमने लिखा यहाँ पे 9। अब देखो ध्यान से कि सर 30 + 5 35, ये भी हम समझ गए, और 4 + 5 करेंगे तो हम क्या कर लिए 9 भी कर ले, और 4 नंबर पे डी हमने यहाँ लिखा है, तो डी प्लस अगर हम अब कर लेंगे हम लोग 5 तो क्या हो जाएगा हमारे पास आई हो जाएगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया और ये भी आपने दिमाग में बिठा लिया होगा कि हमारे पास सीरीज जेड से क्रॉस करके भी आ सकता है, और अब बैकवर्ड से चल के जेड से उल्टा भी चल के हमारे पास ए को क्रॉस करके फिर से हम जेड को और जा सकते हैं। एक और बेसिक सा क्वेश्चन है, ये भी आप जानते हैं हमारे पास कि यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपके माइंड में यहाँ पे कि सर ये तो सर एक सीरीज है हमारे पास, कौन सा, तो सी फाइलोरक्स। जो लोग जानते, जो लोग नहीं जानते वो क्या करेंगे, लेटर और नंबर, मैथमेटिक्स और रीजनिंग को दोनों मिलाएंगे और सॉल्व करेंगे। नंबर पता होना चाहिए बहुत आसानी से आपको। हमारे पास सी कितने नंबर पे होता है 3 नंबर पे, एफ क्या हो गया हमारे पास 6, आई क्या हो गया हमारे पास 9, एल 12, अब हमारे पास आर क्या हो गया 18, अब ये क्या हो गया यू 21। अब यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन मार्क था। अब आपके माइंड में आएगा सर यहाँ से यहाँ क्या हुआ होगा, यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास
+3 हुआ है, यहाँ भी क्या हुआ हमारे पास +3 हुआ है, यहाँ भी क्या हुआ है +3। और ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली समझ गया कि ये +3 हो रहा है। तो अब यहाँ पे आप करो, आपके मन में होगा कि ये वाला जो पॉइंट होगा सर यहाँ भी +3 करेंगे। अब करके देखते हैं मन में, अगर हम 12 + 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 15, यहाँ भी आपने किया +3। अब देखो ध्यान से 15 + 3 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 18। तो क्या आपने वो सीक्वेंस मेंटेन किया, और जब सीक्वेंस मेंटेन किया तो आपको सीरीज क्या मिला, उसी के सिंक्रोनिज्म में मिला, उसी के तालमेल में मिला। अब आपको फिर +3 करना है, +3 करेंगे तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 21 मिला कि नहीं, मिल गया। यस सर हमें तो +3 हर जगह हो रहा है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे +3 करेंगे, और आपको +3 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 24। अब आपको पता चला सर हमारे पास 15 नंबर वाला लेटर मिसिंग है और 24 वाला मिसिंग है। 15 नंबर पे कौन होगा मुझे पता है, ओ होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे ओ। और हमारे पास 24 नंबर पे कौन सा होता है, तो 24 नंबर पे क्या होता है हमारे पास x होता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x जो कि हमारे पास है वो 24 नंबर पे। तो आप देखिए यहाँ पे सीक्वेंस क्या तैयार हो गया, एक बार ध्यान से देखिएगा, C5 लो रस्क, इसको याद कर लेंगे आप, आपका एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा। यहाँ पे ये 3 पे है, ये 6 पे है, 9 पे है, ये 12 पे है, ये 15 है, ये 18 है, ये 21 है और ये 24। फिर आपके मन में आएगा सर कि जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में हम आगे बढ़ रहे थे, क्या यहाँ पे भी हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या एग्जामिनर यहाँ से आगे बढ़ के क्वेश्चन पूछेगा? क्यों नहीं पूछेगा, 100% पूछ सकता है। अगले बार हो सकता है वो यहाँ से L से शुरू कर ले, तो 3 आगे बढ़ना है, तो 24 + 3 क्या होगा 27। अब मैं आपसे पूछूंगा, मैं बता रहा हूँ कि 27 नंबर पर आप क्या लिखोगे, तो कहोगे सर मैं तो बहुत एक्सपर्ट हो चुका हूं, क्यों, मैं समझ गया कंसेप्ट। 26 नंबर पे Z खत्म, 26 के बाद क्या होगा 27 नंबर पे A होगा, हम यहां पे A लिखेंगे। मतलब A हमारे पास 27th लेटर भी है। कैसे, वो सर्कुलर सीक्वेंस को हमने फॉलो किया, या हम 1 नंबर, अगर अपने आप को माइंड में हम 1 कर लेंगे तो भी आसान होगा, 27 कर ले वो भी आसान होगा। आपका माइंड क्या अडेप्ट करता है ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने 2 बेसिक कंसेप्ट देखा, हमने इजोटी से रिलेटेड क्वेश्चंस और एक सी फाइलोरक्स से। इससे भिन्न भिन्न क्वेश्चंस भी आते हैं, थोड़े दमदार भी आते हैं और थोड़े और भी दमदार आते हैं, और कुछ ऐसे आते हैं जो समझ में नहीं आते। तो उनको लेवल हम 0 से हीरो लेवल तक प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि सर ये लेटर सीरीज है, तो यहाँ पे भी कोई लेटर आएगा। देखो अब ध्यान से ऑप्शन नहीं रख रहे हैं, हम यहाँ बेसिक को पहले समझ रहे हैं कि किस किस टाइप से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर याद रखना पड़ेगा, और नंबर आपको पता होना चाहिए। बी हमारे पास 2 नंबर पे है, डी 4 नंबर पे है, F6 पे है, H 8 पर है और J 10 पे। आप देखते ही समझ गए होंगे सर ये 2 के टेबल पे, 2 के टेबल पे है, 2 4 6 8 10। अब यहाँ पे क्या आएगा 12 होगा, और यहाँ पे क्या होगा 14 है। सभी में 2 ऐड हुआ है, तो यहाँ भी आप 2 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके लिए L होता है हमारे पास 12 पे, और 14 नंबर पे क्या आ जाएगा हमारे पास N आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो होगा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो LN होगा अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम यहाँ पे स्क्रीन पर, हमारे पास यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास एक लेटर ही दिखा गया है। यहाँ भी हमारे पास एक ही क्वेश्चन मार्क दिया गया है। कोई बात नहीं, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे भी कि कैसा होगा सर, ये सीरीज बढ़ते वाला है या घटते वाला है। कोई ये सर ये बढ़ते वाला है, ए के बाद एफ ही आता है, एफ के बाद के के बाद पी, पी के बाद यू। हो सकता है ये जेड को क्रॉस करके भी पूछा गया हो, या हमारा क्वेश्चन जेड तक खत्म हो जाए, वो देखना पड़ेगा। इनको नंबर से याद रखना पड़ेगा हमारे पास। तो हमारे पास ए 1 नंबर पे है, एफ 6 नंबर पे है, के 11 नंबर पे है, पी 16 पे है और यू 21 पे है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा मैथमेटिक्स को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ 1 से 6 जाएंगे, क्या हुआ है +5 हुआ है। तो आप कहोगे सर यहाँ से यहाँ तक आने में हमें +5 का लॉजिक लगा है, क्या यहाँ पे भी +5 लॉजिक लगा है? बिल्कुल लगा है। 6 + 5 करते हैं तो 11 होता है, 11 + 5 करेंगे तो क्या होगा 16 होगा, यहाँ भी +5 हुआ है, और यहाँ पे 16 + 5 करेंगे तो क्या होगा 21 होगा। अब आपके मन में आया सर कि अब हमें 21 + 5 फिर से करना होगा, क्योंकि मुझे नेक्स्ट टर्म चाहिए। +5 करोगे यहाँ पे क्या आएगा 26, और 26 नंबर पे क्या आता है Z, जो कि हमारा क्या हो जाएगा एक आंसर हो जाएगा। देखा हमने यहाँ पे कि यहाँ पे सर Z ही तक चला है। इसके बाद अगर आप टर्म लिखना चाहेंगे तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, और हम क्या लिखेंगे आपको ये पता है, बिल्कुल माइंड आपका कैलकुलेट कर लिया होगा। तो जहाँ तक हमें क्वेश्चन पूछा गया उसी से मुझे मतलब है। अगर इससे आगे बढ़ना होगा कि अगर मैं कह सकता हूँ कि सर मैं अब तो 100th लेटर भी लिख सकता हूँ, 200th लेटर लिख सकता हूँ, मैं 1000वां लेटर लिख सकता हूँ, अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। एक बहुत सा प्यारा क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके पास है,
यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नॉर्मली लोग कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्या हम इनको लेटर को नंबर के साथ भी रिलेट करके लिख पाएंगे। देखते हैं यहाँ पे बी हमारे पास क्या है 2 नंबर पे है, सी क्या हमारे पास 3 नंबर पे, ई क्या हमारे पास 5 नंबर पे, जी क्या है हमारे पास 7 नंबर पे, के क्या है हमारे पास 11 और एम क्या हमारे पास 13। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखते हैं सर 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, अब यहाँ पे सर +2 हो गया, यहाँ पे +2 हो गया, यहाँ पे +2 हो गया। नॉर्मली लोग ये क्या करते हैं, जल्दीबाजी में यहाँ पे गलती कर लेते हैं। कैसे, देखिए 3 + 2 करेगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पे +2 दिख जाएगा बच्चों को फटाफट, यहाँ पे +2 दिख गया, यहाँ पे भी +2 दिख गया, बहुत ही बढ़िया बात है, दिख गया +2, और यहाँ भी उनको +2 दिख गया, तो वो सोचते हैं कि सभी जगह +2 होगा, और हो सकता है आप करके +2 करके आप वो आंसर दे देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब सीरीज होता है, सीरीज क्या है, एक रेगुलर पैटर्न होता है, एक रेगुलर पैटर्न होता है, जिस पैटर्न को वो फॉलो करेगा। क्या यहाँ पे कोई एक रेगुलर पैटर्न, नियमित पैटर्न है कि सर सभी जगह +2 हुआ है? जब सभी जगह +2 नहीं हुआ तो आप किस आधार पर यहाँ +2 करेंगे एग्जाम में? अगर आप करेंगे तो 100% गलत करेंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा अपना माइंड को चेंज करना पड़ेगा कि सर यहाँ पे जब हमने नंबर लिखा तो नंबर के साथ आपको खेलना आना चाहिए। अब नंबर क्या कहता है देखिएगा ध्यान से, ये तो देखा सर +2 नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, देखो यहाँ से, यहाँ पे +4 हो रहा है, तो अब यहाँ +4 लगा लिया और यहाँ पे क्या करें +1 लगा लिया। अब तो सर सारी जगह एक जैसा सिंक्रोनिज्म तो है नहीं, रेगुलर पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा है, एक नियमित क्रम को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए मतलब ये क्वेश्चन जो हम बनाने का अटेम्प्ट लिए हैं वो अटेम्प्ट ही मेरा गलत है। अब इस अटेम्प्ट को सही कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, तो इस नंबर को पहले मैंने मिटा दिया, मिटाया मैंने, और इस नंबर को बड़े ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखने के बाद क्या इस नंबर को आप कुछ इस्तेमाल कर पा रहे अपने माइंड में कि ये सर नंबर है क्या एक्चुअली? तो ये नंबर बड़े प्यारे नंबर है, ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या, ऐसी संख्या जो किसी से भी डिविजिबल नहीं होगा, सिर्फ अपने आप से होगा और 1 से होगा। देखिए ध्यान से, 2 के बाद 3, 2 के बाद 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है हमारे पास, अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार से 2 के बाद क्या हमारे पास 3 एक अभाज्य संख्या, 3 के बाद देखो 4 होगा नहीं, उसके बाद 5 है, देखो 5 भी है हमारे पास, हमने 2 से स्टार्ट किया, 3 5, 5 के बाद क्या होगा हमारे पास, 5 के बाद हमारे पास 6 नहीं हो सकता सर, 7 होता है, देखो 7 लिखा, 7 के बाद आप ध्यान देखेंगे यहाँ पे 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, तो देखो यहाँ पे 11 लिखा हुआ, 11 के बाद क्या होगा, 12 नहीं हो सकता सर, 13 होगा। अब 13 के बाद आपके माइंड में होना चाहिए कि नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा, 13 के बाद हमारे पास 14 नहीं हो सकता सर, 15 नहीं हो सकता सर, 16 नहीं हो सकता सर, 17 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 17, और 17 नंबर पे मेरे पास कौन सा लेटर आएगा, क्यू। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा और लिखिए, और ज़्यादा लिखेंगे तो और कॉन्फिडेंस आएगा हमारे पास। 17 के बाद क्या आएगा सर, 18 नहीं होगा, 18 के बाद नहीं होगा तो क्या होगा, 19 होगा, 19 किसी से डिविजिबल नहीं है, 19 जैसे आपको पता चला 19 नंबर पे ऐसा होता है। 19 के बाद आपको नेक्स्ट नंबर भी लिखना चाहिए, नेक्स्ट पता होना चाहिए आपको, 19 का सर 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा सर, 23 एक ऐसा नंबर है किसी से डिविजिबल नहीं, हम लिखा 23, और 23 नंबर पे क्या है, डब्ल्यू है। अगर मैं कहूँगा सर फिर से नेक्स्ट नंबर लिखो, क्या आप ऐसे नहीं बढ़ सकते हैं? वो कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, एग्जामिनर आपको सिंपल करने के लिए वो एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से स्टार्ट कर दिया। हो सकता है वो क्वेश्चन 13 से स्टार्ट कर लेता, हो सकता है वो 7 से स्टार्ट कर लेता, हो सकता एक एक प्राइम नंबर 7 लिखा उसको 13 लिखा, एक एक प्राइम नंबर गैप करके लिख लेगा। तो कितने भी क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम किए जा सकते हैं, वो एग्जामिनर के माइंड पे होगा। लेकिन आपको सारे लेटर विथ नंबर को अगर याद कर लिए हैं तो 100% कर सकते हैं कि आप एग्जाम में विद इन 2 to 3 सेकेंड में ये कंसेप्ट को लगाएंगे और बड़े आराम से क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। ये भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम में ये आए हुए हैं हमारे पास। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या लॉजिक है, फटाफट देखेंगे। अभी तक तो हम लोग सिंगल सिंगल लेटर ले रहे थे, यहाँ पे लेटर पेयर में है, जोड़े में है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं बी वाई है, तो बी वाई देखने के बाद आपको लगा होगा सर बी का अपोजिट वाई है, बी का अपोजिट वाई है, मुझे पता है। उसी प्रकार से सी और एक्स है, सी का अपोजिट एक्स है, हमने पढ़ाया था क्रैक्स। उसी प्रकार से ई वी का अपोजिट, ई का अपोजिट वी है, अब जी का अपोजिट टी है और यहाँ पे एम का अपोजिट एन है। तो ये तो बेसिक था, एक देखते ही बन गया कि हाँ सर सभी में विपरीत जोड़े लिखे हुए हैं साथ में। अब यहाँ पे भी जो क्वेश्चन मार्क के पास आएगा वो विपरीत जोड़ा वाला ही लेटर आएगा। अब आया कि कौन आएगा, कौन सा आएगा। अब देखिए ध्यान से, अभी हमने जस्ट किया था, अगर मैं देखूं यहाँ पे सीक्वेंस वाइज तो बी को अगर पहला लेटर बी 2 है हमारे पास, उसके बाद जो नेक्स्ट इसका पहला लेटर सी 3 नंबर पे, ध्यान से देखेंगे ई 5 पे, जी 7 पे, और ये हमारे पास एम 13 पे। अब क्या यहाँ पे 2 इंक्रीज करोगे आप? कहोगे नहीं सर, अभी जस्ट हमने ये क्वेश्चंस किए थे, ये क्वेश्चन में ये नंबर क्या है हमारे पास, जो पहला टर्म है, दो पेयर, एक जोड़े का जो पहला टर्म है वो पहला टर्म क्या है, प्राइम नंबर है, और इस नंबर का ये अपोजिट वाला लेटर विपरीत लेटर है।
ये एक प्राइम नंबर वाला लेटर है और ये इसका विपरीत है। यह एक प्राइम नंबर है और ये लेटर जो है इसका विपरीत है। तो यहाँ पे भी एक प्राइम नंबर वाला ही लेटर लिया गया है और वो विपरीत है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, हमारे पास एक प्राइम नंबर आएगा और उसका विपरीत जोड़ा आएगा, और यहाँ पे एक प्राइम नंबर आएगा, यहाँ पे एक विपरीत जोड़ा आएगा। m का अपोजिट n होता है, ये बात मुझे पता है। दूसरी बात कि आप ऐसे भी कर सकते हैं सर कि अगर b 2 नंबर पे है तो y हमारे पास 25 है, और इन दोनों का अगर सम कर देंगे प्लस करेंगे तो 27 आएगा। कहीं भी देखो आप ध्यान से, c का अपोजिट x, c 3 नंबर पे, x 24 पे, इन दोनों का भी सम करेंगे तो क्या आएगा 27। आपको दो लॉजिक बता दिया। अब अपने आपको सिंपल लॉजिक पकड़ना है कि सर जो पहला लेटर है वो उसका विपरीत वाला, मैं क्यों 27 का लोचा लूंगा अपने पास, हमने अपने आप को आसान रखना है। अब आपके माइंड में आएगा कि सर यहाँ पे क्या आएगा, तो हमने अभी यहाँ पे कंसेप्ट क्या देखा यहाँ पे कि सर जो हमारे पास जो पहला लेटर है वो क्या है, एक प्राइम नंबर 2 पर है। उसके बाद नेक्स्ट वाला लेटर जो क्या है हमारे पास, नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 हो गया हमारे पास। उसी प्रकार से क्या होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर 5 हो गया, नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा 7, और 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा हमारे पास, 8 होगा नहीं, 9 होगा नहीं, 10 होगा नहीं, हमारे पास क्या होगा 11 होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11, और 11 नंबर पे हमारे पास क्या आता है के हो गया हमारे पास 11 नंबर। अब मुझे पता है सर इसका अपोजिट वाला लेटर, के का अपोजिट क्या होता है पी। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं 11 और ये होता है 16, इन दोनों का सम करेंगे क्या होगा 27। तो आप कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, और कौन सा लॉजिक आप जल्दी लगा रहे हैं ये महत्वपूर्ण और भी बन जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सर सारे के सारे यहाँ पे प्राइम नंबर, पहला वाला प्राइम नंबर, उसके बाद उसका अपोजिट। तो आपने यहाँ पे लिख लिया, हमारा आंसर हो गया के पी। मैं चाहता हूँ कि आप और आगे लिखें। m के बाद हमारे पास n हो चुका है, अब m के बाद 13 के बाद हमारे पास नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आएगा हमारे पास, 14 हो नहीं सकता है सर, 15 होगा नहीं सर, 16 होगा नहीं, 17 होगा, और 17 होगा जैसे ही आप जानते हैं 17 नंबर पे क्या है हमारे पास q, और q का अपोजिट आपको पता होना चाहिए कि सर हमको 27 करना है, यहाँ पे आना चाहिए क्या 17 + 10, और q का अपोजिट क्या होता है हमारे पास g। ऐसे आप बढ़ के कहीं भी जाके लिख सकते थे और आंसर दे सकते थे। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि सर यहाँ पे प्राइम नंबर का विश्वास करिए, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो सीरीज में देखने को मिलेगा, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग में देखने को मिलेगा, चाहे वो लेटर सीरीज में देखने को मिलेगा, लेकिन आपको एक प्राइम नंबर से 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि हमें प्राइम नंबर को दिमाग में सेट कर लेना, उसको बार बार यूज़ करेंगे तो हमारे माइंड में वो सेट हो जाएगा, और जब वो सेट हो जाएगा तो उस नंबर के साथ आप किसी क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं बड़े प्यार से। जैसे ये कि क्वेश्चन है हमारे पास स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन और भी इजी हो जाता है। कैसे कहोगे यहाँ पे कि सर क्या है हमारे पास AEIO, क्या हो जाएगा नेक्स्ट U, क्यों वॉवेल वाला, स्वर 1 और व्यंजन 1, कॉन्सोनेंट और वॉवेल का कंसेप्ट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जितने भी लेटर यहाँ पे वॉवेल हैं, 5 जो वॉवेल है हमारे पास, उन वॉवेल में भी एक सीरीज का पैटर्न को फॉलो करता है। तो बड़े प्यार से आप, हम यहाँ पे नहीं जानते कि सर अगर मान लो मैं वॉवेल जानता ही नहीं, कि AEIOU वोवेल है, हमें नहीं पता तो हम यू नहीं भर पाते। तो अगर देखिए अगर कोई नंबर पता होता तो बड़ी प्यार से कर लेते आप। हमारे पास A जो हमारे पास 1 पे हो गया, E हमारे पास 5 पे हो गया, I हमारे पास क्या हो गया 9 पे हो गया, और O क्या हो गया हमारे पास 15 पे हो गया। देखिएगा ध्यान से यहाँ पे लॉजिक देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे 1 से 5 जाएंगे तो यहाँ पे क्या किए हैं आप +4 किए, बहुत ही बढ़िया +4 किए। यहाँ से 5 से 9 गए तो यहाँ पे भी क्या किया आपने +4 किया। अब 9 से जो 15 नंबर पे गए हैं आप, तो 9 से जो 15 गए तो यहाँ पे क्या करोगे आप कि सर यहाँ पे क्या होगा +6 हो जाएगा। अब बताइए आप कि यहाँ पे +4 तो यहाँ भी +6, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अगर उस पैटर्न को, एक रेगुलर पैटर्न को, एक नियमित क्रम को अगर ध्यान में रखते हुए इसको आगे बढ़ा जाए, अगर +4 2 बार है तो अगर +6 से स्टार्ट हुआ है तो +6 एक बार और होना चाहिए, और +6 एक बार और करेंगे आप तो 15 + 6 कितना होता है 21, 21 होता है। और आपको पता है कि सर 21 पे क्या आएगा हमारे पास U आएगा। और इसको आप देख लिए AEIOU, ये सारे वॉवेल क्या एक सीक्वेंशियल सीरीज के पैटर्न पे है, और ये भी आपने देख लिया। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि सर वॉवेल से हमारे पास क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके यूं सेकंड में बन गया होगा। कैसे बन गया होगा, देखिए A का अपोजिट Z आपको पता है, E का अपोजिट V आपको पता है, I का अपोजिट R पता है, O का अपोजिट L पता है। आपको पता है सर यहाँ भी जो आएगा वो अपोजिट पेयर आएगा, विपरीत जोड़े वाले ही लेटर आएंगे, 2 लेटर आएंगे वो भी। अब आपके दिमाग में आएगा सर यहाँ पे लॉजिक क्या लगा है, देखते ही बन चुका हमारे पास। देखो यहाँ पे पहला लेटर देखो AEIO, और आप क्या कहोगे U, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास U, और यहाँ आएगा ये क्या उसका अपोजिट F। तो ये हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा UF। कौन सा लॉजिक से, वॉवेल वाला लॉजिक से, कि यहाँ पे जो
पहला लेटर है सर, वो सारे का सारे पहला लेटर क्या है, वॉवेल है, और जो दूसरा लेटर है, जो दूसरा जोड़ा है, वो उनका अपोजिट पेयर है। तो आई होप आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में भी आया होगा और आप कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे होंगे कि यस सर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम बड़े प्यार से उसको कर जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, सिंगल लेटर इस्तेमाल किए गए हैं और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास। तो इनको नंबर का अगर नंबरिंग किया जाएगा तो क्या होगा हमारे पास 1, ये क्या होगा हमारे पास 4, ये होगा हमारे लिए 9 और ये होगा 16। यहाँ पे आप देखना पड़ेगा थोड़ा सा मैथमेटिक्स के हिसाब से। अब यहाँ पे क्या लॉजिक लगाएंगे आप, तो यहाँ पे लॉजिक देखिए ध्यान से देखने के बाद ही पता चलता है यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है सर, एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक पूर्ण वर्ग है। कैसे समझ में आया, अरे देखते ही समझ में आया भाई, मैं नंबर को इतना यूज कर लिया हूं मैथमेटिक्स में और रीजनिंग में, ये सारे मेरे लिए आसान हो गया चुका हमारे पास। ये क्या हमारे पास 1 का स्क्वायर है, ये क्या आपके लिए 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर है और ये क्या आपके लिए 4 का स्क्वायर। अब बताओ आपके लिए क्या टर्म आएगा, आपको के साथ सीक्वेंस वाइज यहाँ पे 5 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 25 होता है और 25 वाला नंबर क्या होता है हमारे पास सर y होता है और y जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और आप विश्वास माने ऐसे इजी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और ये भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं और वही क्वेश्चंस मैंने A to Z क्वेश्चंस कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं, ताकि आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस देखोगे और फिर क्वेश्चन पेपर में भी देखोगे ऐसा क्वेश्चन को वाओ मैं तो ये पढ़ लिया हूँ। और जब आप पढ़ लिए होते हैं, जब क्वेश्चन सामने दिखता है तो जो कॉम्बिनेशन होता है माइंड और क्वेश्चन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है और जब माइक्रो सेकंड में अगर कंसेप्ट बनेगा तो 1 से 2 सेकंड में आप आंसर दे पाएंगे। अभी हमने कुछ देर पहले ही इस प्रश्न को डिस्कस किया था और इस प्रश्न को डिस्कस किया और उसके बाद हमने कुछ देर बाद इसको मैंने फिर से रिपीट किया। क्या आप इसको कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। कैसे कर पाएंगे? नंबर याद होना बहुत जरूरी है। नंबर याद है, क्वेश्चन कर ले जाओगे। कैसे? m हमारे पास 13 है, q 17 पे, s 19 पे और w क्या है हमारे पास 23 नंबर। अब ये नंबर देखो कैसा नंबर है। क्या सर यहाँ पे डिफरेंस निकालो? अरे डिफरेंस निकालो, यहाँ पे क्या आएगा 4 का, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 का, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 4 का। अब फिर कहोगे सर हम 2 का कर लेते हैं, फिर गलत लॉजिक कर लोगे। देखो ध्यान से क्या करोगे आप, यहाँ पे नॉर्मली लोग ये करते हैं, शायद आपको ऑप्शन भी वैसे देखने को मिलेगा। यहाँ से यहाँ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो क्या करोगे आप, सर 13 + 4 करेंगे 17। अब 17 से 19 + 2 और 19 से 23 + 4। मैंने ऑप्शन नहीं दिया, समझिएगा। तो सर अभी तो आपने बताया था कि जो पैटर्न है उस पैटर्न को फॉलो करवाइए। तो +4 + 2 + 4 तो आपके मन में आएगा +2, बिल्कुल होगा, मैं ये मना नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको। हो सकता है कि अगर आप +2 कर दे तो ऑप्शन विकल्प नहीं मिलता, लेकिन आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जरा नंबर को ध्यान से देखना जरूरी है। ये सारे नंबर क्या है सर, ये सारे के सारे नंबर 13, 17, 19, 23 ये सारे के सारे ऐसे नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, नॉट डिविजिबल बाय एनीवन। किसी से भी ये डिविजिबल नहीं, किसी से ये भाग जाएगा ही नहीं। तो 23 के बाद आपको नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या मिलेगा? 24 नहीं मिल सकता सर, 25 नहीं हो सकता है सर, 26 नहीं होगा सर, 27 नहीं होगा सर, 28 नहीं होगा सर, 29 होगा। आपके हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए, लॉजिक के हिसाब से, प्रॉपर लॉजिक के हिसाब से 29। और 29 नंबर पे कौन सा होगा? आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि 26 पे सर जेड खत्म और 29 पे बढ़ा तो 3 आगे बढ़ना है। 3 आगे बढ़ना है तो मतलब क्या करना है, यहाँ पे सी लिखना है और ये क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे थे कि जो अगर आप यहाँ पे +2 करके अगर आपने y आंसर देता तो हो सकता है y वहाँ पे मैच नहीं करता है, डिपेंड अपॉन ऑप्शन। रीजनिंग में क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो विकल्प पे भी डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पे ये दिखाया कि यहाँ पे आप ऐसे लॉजिक के ऊपर जाएंगे, प्रायोरिटी उसकी ज़्यादा होती है जो कि इंपॉर्टेंट है। आप बताओ कि बचपन से हम +4 +2 कर रहे हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट? आप फील करोगे कि नहीं सर प्राइम नंबर वाला ज़्यादा है। अगर प्राइम नंबर से बनता है तो ये आंसर होता, अगर हमारे पास +2 सीक्वेंस से बनता है तो 23 + 2 25 वाई हमारा आंसर होता। अगर दोनों ऑप्शन होता, ये कभी होगा ही नहीं, अगर दोनों ऑप्शन होता तो हम प्राइम नंबर के साथ जाते, क्योंकि ये अच्छा कंसेप्ट होता है। अभी तक हमने जितने भी प्रश्न किए वो हमने प्रैक्टिस के लिए किया, समझने के लिए किया। अब जब हम समझ लिए हैं तो अब हम आके उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चंस को बना सकते हैं, उस क्वेश्चन में वो सारे लॉजिक को हम लगा सकते हैं। विश्वास मानिए कि आपको लेटर विथ नंबर याद रहेगा और आपको प्राइम नंबर के साथ सिंक्रोनिज्म याद रहेगा, आपको मल्टीप्लिकेशन याद रहेगा। कुछ टर्म ऐसे नए बार डिस्कस किए जाते हैं, वो टर्म्स को, वो लॉजिक को तभी आप क्रैक कर पाएंगे जब ये सारी बेसिक बातें आपको पता होगा। तो आइए इन प्रश्न को लेते हैं और इनको कैसे सॉल्व करते हैं फटाफट एग्जाम में, ये कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह
के स्थान पर क्या आएगा, मतलब जहां भी क्वेश्चन मार्क है हमारे पास उस क्वेश्चन मार्क पर कौन सा लेटर आएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है यहाँ पे। और ये वाला ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जबरदस्त कंसेप्ट है कि देखो सर यहाँ पे आर के बाद है आई, अरे आर के बाद होता है सर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे देखेंगे सर ये इंक्रीजिंग नहीं, अब ये डिक्रीजिंग। अभी तक आप बढ़ते क्रम में देख रहे थे, अब घटते क्रम में नहीं देख रहे थे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है आर, फिर आई से कम हुआ ए, अब देख रहे हैं यहाँ ए से अब टी आया, तो ऑब्वियसली आपके मन में लगेगा सर यहाँ पे ना ये जेड वाला लोचा है, ये जेड को क्रॉस कर गया, बहुत बढ़िया बात है। अब आगे बढ़ो, फिर टी के बाद एन और डिक्रीजिंग, फिर डिक्रीजिंग और फिर डिक्रीजिंग। तो अगर आपको दिख रहा है कि सर आपने ये डिसाइड किया कि सर इधर से अगर ये घट रहा होगा, अगर मैं उसका उल्टा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपके मन पे है कि आप किस में कंफर्टेबल में है, इधर डिक्रीजिंग में जाना आसान आपको लग रहा है कि सर बढ़ते क्रम में आना आसान लग रहा है, तो कहोगे सर हम बचपन से ना प्लस करने में तो हम महारत ही हासिल है हमारे पास, हम उसमें कॉन्फिडेंट ज़्यादा होते हैं, और उल्टे काउंटिंग में हम कॉन्फिडेंट ज़्यादा नहीं होते, स्लिप ऑफ माइंड हो सकता है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे कि हम इसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे फटाफट। आप बस नंबर को याद रखेंगे, नंबर याद रखेंगे, ये हुआ 5 समझिएगा, ये हुआ 9, ये हुआ 14, ये हुआ 20, ये हुआ अब क्या 1 लिखोगे आप? नो सर नो। अब मैं दिमाग में अडेप्ट हो चुका है कि सर ये तो सर Z क्रॉस करके ए लिखा है, तो 26 से ज़्यादा ही बड़ा वैल्यू आएगा। अब देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या है। अगर आगे आप देखेंगे, यहाँ फिलहाल आप लिख लो, 1 लिख भी लो, आप समझ में आ जाएगा आप कंसेप्ट। 1 लिख लिया मैंने, और यहाँ पे हमने लिख लिया 9, और ये हमारे पास हो गया 18। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लॉजिक को। लॉजिक बड़े ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस लॉजिक को अगर आप क्रैक कर लिए तो समझिए कि आपने बिल्कुल काम कर चुके हैं आप लोग। देखो सर ये 5 से 9, तो 5 से 9 थोड़ा मैथमेटिक्स इंप्लीमेंट किया, क्या हुआ +4। तो आप यहाँ से यहाँ बढ़े तो यहाँ पे क्या हुआ है +4। अब आपके मन में आएगा सर कि सर ये 9 से 14 तो क्या हुआ है +5। किस सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं आप? सीक्वेंस याद रखना कि आप इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब आया सर +4 +5, तो अब क्या होगा +6। अब देखो 14 + 6 20 होता है कि नहीं होता है? होता है। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास +6। अब आपको समझ में आएगा सर अब होना चाहिए +7। चलो छोड़ दो यार, अब +7 नहीं करो यहाँ पे। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं सर यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास 1 से 9 +8। यहाँ पे देखो आप 9 से 18 +9। अब जब इतना लिख लिए हो आप कि सर यहाँ पे देखो ध्यान से +4 हो रहा है सर, +5 हो रहा है, +6 हो रहा है, तो यहाँ पे +7 होगा, तभी यहाँ पे +8 सीक्वेंस को मैच करेगा, और जैसे +8 को मैच करे तो +9 भी मैच होगा, मतलब आगे यही पैटर्न फॉलो होने वाला है। तो यहाँ से यहाँ जो क्या होगा आप कहोगे सर यहाँ होगा +7। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों 20 + 7 क्या होता है? 27। और 27 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा? Z खत्म, Z हमारे पास 26 पे खत्म, और 26 के बाद क्या होता है 27 मतलब A। आप देखो यहाँ पे आप ये समझ में आया कि ये 27 पे हमारे पास 1 और A कैसे आया, आपने लॉजिक लगा लिया। अगर आप कोई बच्चा, अगर मैं होता एग्जाम में तो मुझे ये सब 1 9 18 लिखने की जरूरत नहीं होता, मैं माइंड में कैलकुलेशन करता, और इतनी फास्ट कैलकुलेशन होनी चाहिए आपके माइंड में कि T से A जाने में अगर वो +7 का लॉजिक आपके माइंड अडेप्ट कर चुका है तो T20 20 + 7 इज 27, 27 नंबर मतलब A। अब आपको समझ में आएगा सर कि अब अगर हमें यहाँ पे करना होगा 27 + 8, अब दिमाग लगा लीजिए आप कि सर ये 27, अब यहाँ से यहाँ तो आप 8 बढ़े थे, यहाँ से यहाँ तो आप 8 बढ़े थे। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, 27 + 8 कितना होता है 35, और 35 मतलब क्या, 26 पे Z खत्म, 26 + 9 35, 9 नंबर मतलब क्या I, क्या यहाँ पे I है? तो आपका माइंड जितना इजीली क्वेश्चंस को समझ लेगा उतना इजीली आप उसको सोल्यूशन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि सर अगर यहाँ पे लॉजिक लग रहा है +4 +5 +6 +7 +8 +9, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लॉजिक लगा होगा आप बता दीजिए। और सर यहाँ पे +3 मतलब +3 करने के बाद 5, तो यहाँ पे वैल्यू होना क्या चाहते हैं 2, 2 + 3 करेंगे तभी तो हमारे पास 5 होगा। और 2 नंबर पे हमारे पास कौन सा लेटर है? लेटर हमारे पास है B। कौन से ऑप्शन से मैच कर गया आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन से मैच कर गया, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर जो B है वो मेरा करेक्ट आंसर हो चुका है। तो आपने देखा यहाँ पे कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस को
माइंड में फ्रेम करता है और आपके सामने रखता है, बिल्कुल ऐसे ही नए नए पैटर्न को वो इंट्रोड्यूस करेगा बार बार। वो क्या करेगा मुझे भी नहीं पता, अगर आपको पता होता कि यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आने वाले होते तो आप यही क्वेश्चन करके बैठे होते। तो आपको भी नहीं पता है तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अब मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेन। मैं आपको मैक्सिमम इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंट हो जाए और कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए तो उस पर आप लॉजिक को इंप्लीमेंट कर पाए। बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे भी हमारे पास है। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, देखते ही क्वेश्चंस को बनना शुरू हो जाना चाहिए माइंड में कि सर यहाँ पे फिर से सर R से UX ये बढ़ रहे थे, फिर आप यहाँ पे A लिखे, मतलब आपने Z को क्रॉस कर गया। अब यहाँ पे लॉजिक ये लगाना है कि सर हुआ क्या है, R 18 नंबर पे होता है, ये 20 नंबर पे, ये 24। कितने बढ़े आप, यहाँ से आगे बढ़े हैं +3, आप यहाँ से बढ़े आप +3, तो अब क्या यहाँ से करोगे, यहाँ से भी करोगे क्या +3। तो अब यहाँ पे +3 करो, 24 + 3 कितना होता है 27, और 27 नंबर पे A है। आपको ये तो बात दिमाग में समझ में आ गया होगा क्योंकि अभी बार बार हम लोग वही कर रहे हैं सर, Z 26 पे खत्म, 27 नंबर पे A आएगा, तो हम यहाँ पे सर 27 भी लिख ली और यहाँ पे 1 लिख ली। अब जब मुझे पता है +3 होना है तो सर +3 करेंगे यहाँ पे, तो 1 + 3 क्या होगा हमारे पास 4 होगा, और 4 नंबर पे क्या हमारे पास D है, ये भी आपने देख लिया। या आप कह सकते हैं सर ये 30 नंबर पे 26 + 4 30 होगा। अगर आगे सीक्वेंस को आप समझेंगे यहाँ पे तो क्या होगा सर, +3 करेंगे तो क्या होगा 33 होगा, यहाँ भी +3 करके कर लिया हमने 33। अब आपको 33 समझ में अच्छा लगता है या 4 + 3 करके आप यहाँ पे 7 लिखना चाहते हैं, तो अगर आप जो भी करेंगे वो भी आसान होगा हमारे पास। तो 7 नंबर पे क्या हो जाएगा जी। अब इसको 33 से रिलेट करके देखो आप, सर 26 नंबर पे Z खत्म, 26 + 7 कितना होता है 33, देखो 7 और 33 लिखा हुआ आपके सामने। तो आपने ये देखा कि सर हमारे पास यहाँ पे Z को भी क्रॉस कर सकता है, फॉरवर्ड होके और रिवर्स होके हमारे पास भी Z को क्रॉस कर सकता है। किसी प्रकार से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर देखेंगे ध्यान से, हमारे पास ये हमारे पास A जो है हमारे पास 1 पे है, B हमारे पास 2 पे है, C हमारे पास 3 पे है, और E हमारे पास क्या है हमारे पास 5 पे है, H हमारे पास 8 पर है, और M हमारे पास क्या है 13 पे। तो अगर इनमें आप पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करेंगे यहाँ पे तो बिल्कुल आपको पैटर्न मिल चुका होगा, लेकिन यहाँ से हम एक आपको न्यू कंसेप्ट समझाना चाह रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और कई बार इसको एग्जामिनर इंप्लीमेंट कर चुका है। कई अब रिसेंट ईयर्स में इस चीज़ को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो हो सकता है कि इस पैटर्न जितने भी अभी पढ़ाए नहीं पूछा, लेकिन इस पैटर्न से क्वेश्चन आपको देखने को मिले, चाहे वो सीरीज में मिले, चाहे वो रिपीटेड सीरीज में मिले, चाहे वो लेटर सीरीज में मिले या वो एनालॉगी में मिले, कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। देखिएगा ध्यान से यहाँ पे, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सर कि अगर जब मुझे जब भी कोई क्वेश्चन दिया होता है और जब भी हमारे पास कोई नंबर होता है, जब हमसे प्रश्न नहीं बनता है तो हम क्या कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, अंतर निकालने, डिफरेंस का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। और आप यहाँ पे बेखूबी आप डिफरेंस लोगे, आप डिफरेंस लीजिए, एक बार लीजिएगा तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे डिफरेंस लिया कि देखिए ध्यान से, कहीं से भी आप ले सकते हैं। आपने डिफरेंस लिया यहाँ पे, आप यहाँ लिया आपने, क्या है डिफरेंस, देखो 3। कंसेप्ट को समझेंगे मेरे कंसेप्ट को आप, जैसे आपने ये टर्म लिया 3 और यही टर्म आपको प्रीवियस टर्म दिख जाए, मतलब जैसे अंतर आया आपको 3 और यही 3 आपको पिछला वाला नंबर दिख जाए, तो क्या समझ में आया यहाँ पे कि सर यही सिंपल सी बात समझ में आया कि अगर इन दोनों का अंतर 3 है, इसका मतलब ये वाला 3 इस वाले टर्म में ऐड हुआ होगा, ये वाला 3 इस टर्म में ऐड हुआ होगा, तभी ना 3 ज़्यादा मिला होगा मुझे। सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो जब भी आपको कभी भी कहीं भी सीरीज में 2 टर्म का डिफरेंस, जो 2 टर्म का अंतर है, अगर वो प्रीवियस वाला पिछला वाला टर्म मिल जाए, इसका मतलब क्या हुआ, पिछला वाला टर्म अगले वाले टर्म में ऐड होके नेक्स्ट नंबर जनरेट हुआ। कैसे, देखिएगा ध्यान से, इनको मैं मिटाता हूं फिर आपको समझाता हूं बहुत प्यार से। यहां पे हम इस टाइप के सीरीज को कहते हैं फिबोनिक सीरीज। कब कहते हैं, ये फिबोनिक का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है हमारे पास। यहाँ पे वैल्यू था 3। अब देखिए ध्यान से, फिबोनिक सीरीज कहता क्या है, सर 2 टर्म को ऐड कर लीजिए। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं लिखा 1, यहाँ लिखा मैंने 2, यहाँ लिखा 3 और यहाँ पे लिखा मैंने 5। कहता है फिबोनिक सीरीज 2 टर्म को ऐड करो, 2 टर्म को ऐड करो, और आपको जब यही दोनों टर्म, इन दोनों का जो सम होगा वो नेक्स्ट टर्म मिलता है, तो क्या होगा हमारे पास, उसको हम फिबोनिक सीरीज कहते हैं। इसको हिंदी में भी फिबोनिक ही कहते हैं। तो आपको समझ में आया, 1 + 2 क्या होगा 3। उसी प्रकार से 2 टर्म को अगर हम ऐड करेंगे, 2 + 3 कितना होगा 5। देख पा रहे हैं, उसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, अगर 3 + 5 अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 8 होगा। और ऐसे ये फिबोनिक सीरीज बढ़ता रहेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है कितना तक जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, देखो क्या यहाँ पे वही लॉजिक है। यस सर, कहेंगे सर 1 + 2 करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 3, 2 + 3 करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 5, 3 + 5 करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा 8, 5 + 8 करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे 13, और 8 + 13 करेंगे तो क्या होगा हमारे पास आएगा अब 21।
और 21 पे हमारे पास कौन सा लेटर आएगा हमारे पास, तो 21 पे हमारे पास आएगा यू। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि सर यू जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये वाला भी कई बार एग्जामिनर पूछ चुका है। आई होप आपको समझ में आया होगा फिबोनिक का कंसेप्ट। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक फिबोनिक का कंसेप्ट देखा, फिबोनिक का बेसिक था। ऐसे कई बार क्वेश्चन और एग्जाम में पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फिबोनिक का थोड़ा सा एडवांस लेवल है। समझना है यहाँ पे, डरना नहीं कि यहाँ पे कौन सा हम लॉजिक को लगा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, नॉर्मली जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो 100% क्या 99% 100% बच्चे कर नहीं पाए थे। क्यों नहीं कर पाए थे? क्योंकि जो फिबोनिक का कंसेप्ट इस्तेमाल किया गया था एग्जामिनर के थ्रू वो थोड़ा उसका लेवल हाई था। देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको हिंट लगा दिया, यहाँ पे फिबोनिक का कंसेप्ट है तो आपको पता है फिबोनिक का कंसेप्ट क्या है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये मैंने लिखा यहाँ पे 1 और फिर मैंने लिखा यहाँ पे 1 और यहाँ पे मैंने लिखा 2 और यहाँ पे लिखा आपने 6। किस एंगल से आपको यहाँ पे फिबोनिक लग रहा है? कहोगे सर किसी एंगल से नहीं लग रहा है। यहाँ पे अभी तक तो हमने यही सीखा था। यहाँ पे देखिए ध्यान से क्या लॉजिक है हमारे पास। यहाँ पे लिखा मैंने 1, यहाँ लिखा मैंने 1, उसके बाद हमारे पास है 2 और यहाँ पे हमारे पास है 6। यहाँ पे किस हिसाब से फिबोनिक है? कहोगे सर लॉजिक नहीं है फिबोनिक का। अभी हमने क्या सीखा था कि 2 टर्म का सम करेंगे तीसरा टर्म, तो यहाँ पे तो इन दोनों का आप सम कर लिए, 1 + 1 किया आपने, 2 दिखाया, बहुत ही बढ़िया। फिर आपको क्या करना है, इन 2 टर्म का सम करना है। 1 + 2 करेंगे क्या होगा 3, लेकिन होना क्या चाहिए यहाँ पे 6। तो मुझे समझ में आया सर ये फिबोनिक है, लेकिन यहाँ फिबोनिक प्लस मल्टीप्लीकेशन है, एक लेवल और आप आगे बढ़ गए। कैसे? देखिएगा ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिखा सीक्वेंस को कि यहाँ पे आपने लिखा सर 1 + 1 2 और 1 + 2 क्या हुआ 3, लेकिन यहाँ पे क्या है 6, तो हम कहेंगे 1 + 2 × 2, तो 1 + 2 क्या होगा 3, 3 × 2 क्या होगा 6। अब देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे भी इंटू वाला लॉजिक लगना चाहिए। कहो यस सर लॉजिक है, 1 + 1, 1 + 1 क्या होगा 2 और 2 × 1 करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे × 2 1 हुआ है, × 2 हुआ, यहाँ पे क्या होगा × 3 होगा। कैसे? 2 टर्म को पहले ऐड करेंगे, 2 + 6, 2 + 6 क्या होगा हमारे पास 8 और 8 × 3 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ जो टर्म आएगा सर वो आएगा 24। ऐसे आप आगे बढ़ सकते हैं। इन 2 टर्म को ऐड करेंगे, 6 + 24 30 आएगा और 30 आप क्या करोगे × 4, तो 30 × 4 क्या होगा 120 और 120 लेटर आप लिख सकते हैं वहाँ पे आगे। अगर ये नंबर सीरीज होता तो 120 भी आता हमारे पास, 120 तक करने के लिए आ जाता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लेटर सीरीज है तो 120th लेटर बच्चों को लिखने में थोड़ा तकलीफ होगा। पहले लॉजिक ही क्रैक कर लेना ये इंपॉर्टेंट था और 120th लेटर भी लिखवाओगे और टफ बन जाता है, इसलिए वो बहुत ही नज़दीकली तक छोड़ दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या आप ये नंबर को लिख के बड़े प्यार से फिबोनिक का मल्टीप्लिकेशन वाला स्टेप लॉजिक लगा पा रहे थे? कहोगे सर नहीं पॉसिबल था, क्योंकि बच्चे इस लेवल तक पहुँच ही नहीं पा रहे होंगे। तो अभी हमने क्या देखा कि हमने सर 0 लेवल रखा और फिर हमने आपको हायर लेवल दिखाया, और ऐसे ही मॉडरेट एंड हायर लेवल के क्वेश्चंस कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। तो यहाँ पे आप फिबोनिक सीरीज कैसे लगाएंगे, देखिएगा इस पैटर्न को यहाँ पे फॉलो करवाते हैं। यहाँ पे क्या पैटर्न है सर, हम लोग फटाफट करेंगे यहाँ पे कि 1 + 1, 1 + 1 करेंगे क्या होगा हमारे पास 2 होगा, और 2 को लाने के लिए हम लोग कर सकते हैं 2 × 1 2। उसी प्रकार से 1 + 2 कितना हो जाएगा मेरे लिए, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 × 2 करेंगे तो क्या आएगा हमारे लिए 6 होगा। बात समझ में आ गई आपको? अब करेंगे आगे तो क्या होगा 2 + 6, 2 + 6 करेंगे क्या होगा हमारे पास 8 और 8 अब यहाँ पे क्या होगा × 3, 8 × 3 क्या होगा हमारे पास 24। यहाँ जो टर्म आएगा हमारे पास लेटर नंबर टर्म जो आएगा हमारे पास 24 वाला लेटर आएगा। 24 पे हमारे पास क्या सा लेटर होता है आप बड़े प्यार जानते हैं, x जो होता है वो हमारे पास 24 पे होता है और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा x आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे x को हम करेक्ट मान लेंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने फिबोनिक का कंसेप्ट देखा, हमने अल्फ़ाबेट में, लेटर्स में फॉरवर्ड और रिवर्स का भी देखा। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो हमें कई बार p/q के फॉर्म में भी दे जाते हैं, कई बार लेटर को नंबर के साथ रिलेट करके दिया जाएगा। तो किसी भी प्रकार से उसको फ्रेम किया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा, और आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनर से ज़्यादा चालाक बनना पड़ेगा, क्योंकि चालाकी ही आपको जीत की ओर ले जाएगी। तो उस चालाकी को गेन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पता है प्रैक्टिस करना है। मोर यू प्रैक्टिस मोर यू गेन। बिना प्रैक्टिस का रिजल्ट कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस तो 100% करते ही रहना है रेगुलर बेसिस पे।
अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, हमारे पास C/F, E/J, J/N, G/N और I/R। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि सर हमारे पास हो सकता है कि P/Q के ऊपर और नीचे में रिलेशन हो, या सारे के सारे लेटर ऊपर वाले में रिलेशन हो और सारे के सारे लेटर नीचे वाले में रिलेशन हो। तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा लॉजिक को, उसके लिए हमें नंबर पता होना चाहिए। आपको पता है, जैसे कि मैं जानता हूँ C यहाँ पे हमारे पास 3 पे है, मैं ऊपर वाले को ले रहा हूँ पहले, E हमारे पास 5 पे है और G हमारे पास 7 पे है और I हमारे पास 9 नंबर पे। इसलिए मुझे यहाँ पे लॉजिक मिल चुका है कि सर 3 + 2 करेंगे 5, 5 + 2 करेंगे तो हमारे पास 7 और 7 + 2 करेंगे तो 9 और 9 + 2 करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 11 होगा। और 11 नंबर पे आपको सभी को पता है कि 11 नंबर पे होता है K। अब K हमें मिल चुका है। आप चाहे तो ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन देख पा रहा हूँ यहाँ भी हमारे पास K है और यहाँ पे भी K है, लेकिन मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इसके लिए। अब यहाँ पे नीचे लॉजिक देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास है 6, ये हमारे पास 10 और ये हमारे पास 14 और ये हमारे पास है 18। अब यहाँ पे भी आप लॉजिक लगा सकते थे, हमारे पास 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 + 4 18 और 18 + 4 करेंगे यहाँ पे क्या होगा, 22 होगा। तो यहाँ पे सभी में क्या हुआ है, हमारे पास +4 का लॉजिक लगा है, +4 का, तो यहाँ पे भी +4 का, तो यहाँ भी आप बड़े प्यार से +4 करके यहाँ पे क्या लिखेंगे 22 और 22 नंबर पे क्या होता है, V होता है। एक और लॉजिक है, अगर आप यहाँ पे कर लिए थे तो यहाँ पे अगर आप देखते बड़े प्यार से अगर आप देखते कि सर यहाँ पे हमारे पास 5 है, 3 है और 3 का डबल यहाँ पे 6 वाला लेटर लिखा हो, मतलब जो लेटर यहाँ ऊपर में है उसी का जस्ट डबल वाला नंबर यहाँ पे है। अगर यहाँ पे हमारे पास 5 है तो यहाँ पे हमारे पास 10 है, देखिए ध्यान से, ये 7 है तो यहाँ पे 14, ये 9 है तो यहाँ पे 18। तो अगर आपने 11 लिखा तो यहाँ पे आएगा क्या 22 और 22 नंबर पे क्या होता है V और हमारे पास K/V आंसर हो जाएगा। और आप देखिए यहाँ पे K/V हमारे पास क्या यहाँ ऑप्शन है और यहाँ तो मैच नहीं किया, इसलिए मेरे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, यहाँ पे हमारे पास यहाँ भी लेटर सीरीज है और सिंगल लेटर इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला टर्म है वो कौन सा है, C है, C के बाद क्या है I है, I के बाद क्या है N। नंबर की बात करें हम लोग C 3 पे, I हमारे पास हो गया 9 नंबर पे, N 14 पे, T 20 पे और E हमारे पास 5 पे। तो क्या आप E = 5 लिखोगे, कहोगे नहीं सर, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे सर 3 के बाद हुआ है हमारे पास 9, 9 के बाद 14, 14 के बाद 20 और 20 के बाद हम 5 में लिखेंगे। ये इंक्रीज बढ़ते क्रम में था, तो मैं फिलहाल अभी 5 लिखने से बच रहा हूँ, इसको कहते चालाकी, बच रहे हैं। अपने माइंड में हमने समझाया कि सर ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, पहले फिलहाल यहाँ पे लॉजिक ढूंढते हैं और उस लॉजिक को अगर हम पकड़ में आ गया तो हम आगे भी बढ़ जाएंगे। हमारे पास हमें 26 के बाद तो मुझे लेटर पता नहीं है, तो लेकिन हम 26 के बाद 27, 30, 40, 50 कहीं पे भी जा सकते हैं, उसको हम आगे फर्दर इंक्रीज करके। इसलिए हम अपने माइंड में इसको लॉजिक को भी होल्ड किया और हम इसको देखना चाहते हैं यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे लॉजिक को, बड़ा प्रॉपर लॉजिक, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लॉजिक होगा हमारे पास। अब 3 से अब 9 की बात करें तो ये तो बड़ा है, मैथमेटिक्स लगाएंगे यहाँ पे, कितना बड़ा है, +6। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि सर यहाँ पे हुआ है मेरे पास +6। अब यहाँ पे 9 से 14 हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, 9 से 14 क्या हुआ हमारे पास, +5। तो कहोगे सर यहाँ पे लग गया लॉजिक हमारे पास +5। अगर बात करें अगर हम आगे का, तो हम देख पा रहे हैं सर 14 से 20 हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगेन +6। तो आप देखिए यहाँ पे लॉजिक, हमारे पास लॉजिक क्या हुआ, +6 +5 +6, मतलब अल्टरनेट, एक छोड़कर एक +6 हुआ, यहाँ भी +6 हुआ तो एक छोड़कर एक फिर +6 होगा। मतलब यही सीक्वेंस फॉलो होने वाला है, +6 +5 +6। तो अब क्या होगा नेक्स्ट, +5। आपको लग रहा है कि सर यहाँ पे +5 होना चाहिए, +5 होना चाहिए, इस क्वेश्चन नंबर के जगह पे +5 हो जाएगा, मतलब 20 + 5 करेंगे तो 25। अब 25 नंबर पे हमारे पास क्या है, मैं बड़ी प्यार से पता है सर अभी तो Z क्रॉस ही नहीं हुआ है, Y है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम लोग Y, यहाँ लिखा मैंने Y। अब Y के बाद मुझे पता है कि सर +6 +5 +6 +5, अब क्या होना है सर, +6 होना है। अब +6 करने के लिए आपको पता तैयार होना पड़ेगा कि 25 + 6 कितना होता है, 31। और 31 पे कौन सा लेटर होगा हमारे पास, सर Z, 26 पे खत्म, 26 + 5 होता है 31 और 5 नंबर पे कौन सा है, E है, तो E होना चाहिए। देखो E है हमारे पास। मैं समझ गया कि सर अगर मुझे 31 को भी समझना पड़े और मुझे 5 को भी समझना पड़े तो बड़े प्यार से हम इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं, सीक्वेंस वाइज हम समझ गए 31 होगा यहाँ पे। और अब क्या होगा यहाँ पे, कहोगे सर यहाँ पे +5 होगा, यहाँ मतलब होगा आप 36। अब क्रॉस चेक करिए ना, आप क्रॉस चेक करिए कि सर 25 + 6 किए थे हम लोग, 31 होता है, 31 नंबर पे हमारे पास E आएगा, हमने चेक कर लिया। 26 पे Z खत्म, 26 + 5 31, 5 नंबर पे हमारे पास E, देखो ये 5 नंबर पे। अब हुआ क्या था अभी +5,
5 + 5 करेंगे तो देखो क्या जे 10 नंबर पे है कि नहीं, और 10 अगर जे 10 नंबर पे है तो 26 + 10 कितना 36 होगा। तो आप किसी प्रकार से इसको रिलेट कर सकते हैं, आगे पीछे, आगे बढ़ के, आगे माइनस करके, किसी भी प्रकार से। तो हमने यहाँ देखा कि हमारे पास यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वाई आंसर आएगा, और वाई हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी से कंप्लीटली करेक्टली मैच कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट टाइप को आपको देखने को मिला होगा। सर अभी तक आपने सिंगल सिंगल लेटर देखा सीरीज, अभी आपने डबल पेयर का देखा, पेयर में भी आपने कैसे देखा, अपोजिट पेयर देखा, आपने p/q के फॉर्म में देखा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में देखा। आपको कई बार यहाँ पे 3-3 लेटर, 4-4 लेटर, यहाँ पे 2 लेटर, यहाँ पे 3 लेटर, यहाँ पे 4 लेटर, यहाँ पे 5 लेटर, मतलब इंक्रीजिंग फॉर्म में दे। कई प्रकार है इनको फॉर्मेशन करने का, वो डिपेंड करता है एग्जाम टू एग्जाम। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे तो हमारे पास 3-3 का है। अब हमें या तो एक ग्रुप में ही लॉजिक लग जाए, इंडिविजुअल ग्रुप में केवल इतना ही में लॉजिक लग जाए, या इन सारे में कोई एक सिमिलर लॉजिक होगा, सामान्य लॉजिक होगा। तो उसको चेक करने के लिए आपको नंबर तो पता होना चाहिए। तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे ऐसा भी देखा गया कई बार कि आपको इस पहला लेटर से इस वाले पहले लेटर से रिलेट किया जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि इसका पहला से इसका दूसरा को रिलेट कर दिया जाए। तो किसी भी प्रकार से फ्रेम हो सकता है। तो यहाँ लॉजिक को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले अपने आप को सिंपल रखते हैं, पहले को पहले से रिलेट करते हैं, दूसरे को हम फिर दूसरे से रिलेट करेंगे और तीसरे वाले को तीसरे लेटर से रिलेट करेंगे। ये एक ग्रुप हुआ, यह एक समूह हुआ, यह भी एक समूह हुआ। इस समूह का पहला लेटर को इस समूह के पहले लेटर से हम रिलेट करेंगे। तो मुझे देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, A1 पे है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे E5 पे है। अब इतना ही से बताओ कि यहाँ से यहाँ तक आने के लिए आपने क्या किया, क्या +5 किया कि +4 किया। 1 + 4 करके सर 5 होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये क्या है 9 पर, तो यहाँ भी आपने +4 कर लिया कि सर देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं इतना ही करके दिखाता हूँ। पहले यहाँ से यहाँ गए आप, क्या किया आपने +4, फिर यहाँ से यहाँ पे आप गए +4 किए। ऑब्वियसली आपके मन में माइंड में आएगा कि सर आप +4 ही करेंगे। आप +4 कर लीजिए, आप +4 कर लीजिए, आप +4 करेंगे, 9 + 4 करेंगे 13 नंबर पे क्या होता है, M होता है। अब देखिए ध्यान से, कहीं M ऑप्शन है, M ऑप्शन है, यहाँ M ऑप्शन है। हो सकता है कि आपको एक ही लेटर से आप आंसर करेक्ट कर लेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको पहला लेटर लॉजिक मिल गया, अगले वाले से ना मिले। एक बार और चेक कर लो, दूसरा लेटर चेक कर लो। इस समूह का दूसरा लेटर इस समूह के दूसरे लेटर से, इस समूह के दूसरे लेटर से हम कोरिलेट करने का कोशिश करेंगे। उसके लिए हम कलर चेंज कर रहे हैं, हमारे पास सुविधा है कलर चेंज करने का। देखिए ध्यान से, F हमारे पास 6 पे है, हमारे पास J 10 पे है, और हमारे पास यहाँ पे दूसरा लेटर 14 पे है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्योंकि सर यहाँ से यहाँ तक आने में भी +4 का लॉजिक लगा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में भी सर +4 का लॉजिक लगा है। तो यहाँ से यहाँ भी हम जाएंगे तो क्या करेंगे, +4 का लॉजिक लगाएंगे, ऑब्वियस बात है। तो आपको पता हो जाए 14 + 4 क्या होता है 18, और 18 नंबर पे हमारे पास क्या होता है MR। तो आप कह सकते हैं ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आगे इसको फर्दर चेक करना चाहते हैं, कि आपको दिखाना चाहते हैं कि यही आंसर आएगा। हम पहले ही चेक कर चुके थे। कई लोग लड़के लोग रिस्क ले लेते हैं कि सर हमने लॉजिक फाइंड आउट किया और M मिला, कोई ऑप्शन M में नहीं है, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँगा, इट इज़ ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन फिर भी हम आपको चेक करके बताते हैं। फिर से मैं कलर चेंज करूँगा आपको, और यहाँ बताऊँगा कि क्या अब लॉजिक है हमारे पास। K हमारे पास है 11 नंबर पे, O है हमारे पास 15 नंबर पे, और S है हमारे पास 19 नंबर पे। अब ग्रीन वाले पेन को ध्यान पे देखेंगे आप, सर यहाँ पे 11 + 4, तो यहाँ पे देखो 15 हो चुका है +4, और यहाँ से अगर 15 + 4 करेंगे तो हमारे पास देखो यहाँ पे भी 19 + 4 हो चुका है। तो 19 + 4 करोगे तो क्या आएगा, आपको +4 करो आप, 4 करेंगे सर क्या आएगा हमारे पास 19 + 4 23, यही 3 नंबर आने वाले हैं। और 23 नंबर पे हमारे पास कौन सा लेटर है, 23 नंबर पे हमारे पास है W। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे पास होगा MRW, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉजिक। तो यहाँ पे हमने W से इसको मैच कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे MRW है, तो आप चाहते तो आप पहले भी समय सेव कर सकते थे, लेकिन हमें सॉल्व करके दिखाना है तो मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन आप एग्जाम में ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपने पहला को इस समूह के पहले लेटर को चेक किया, बहुत ही बढ़िया लॉजिक मिला, +4 लॉजिक लग रहा था। तो आप डायरेक्ट कुछ नहीं करो, दूसरे इस समूह के दूसरे लेटर पे टाइम वेस्ट ना करें, आप डायरेक्ट लास्ट वाले को चेक करें। 11 + 4 15, 15 + 4 19, 19 + 4 23, आंसर हो चुका। लास्ट में W आएगा, स्टार्टिंग में M और लास्ट में W, कहीं नहीं मिलेगा। आंसर करके हम निकल जाएंगे, समय थोड़ा सा बचेगा, वो कहीं और जगह हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब यहाँ जो स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देख रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट है जो अभी तक हमने ओवरऑल किया। क्या डिफरेंट है आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ ऐसा पेयर है जो रिपीट हो रहा है बार बार।
इसको कहते हैं ऑल्टरनेट, एक छोड़कर एक। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास है एक्स वाई, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्स वाई, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं यहाँ एक्स वाई। तो देखो तो ध्यान से आप, एक छोड़कर एक है। अब यहाँ पे तो एक्स वाई नहीं आएगा, क्योंकि मुझे सर अब इसके बाद कुछ एक पेयर लिखना होगा। तो मुझे तो पता चला सर एक्स वाई मेरे ख्याल से आंसर नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं होगा और ये वाई एक्स भी नहीं होगा, लेकिन मैं सोच सकता हूँ कि ये हो सकता है, तो मैं आपके लिए ये छोड़ सकता हूँ। ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं। फिलहाल मैंने एक्स वाई तो नहीं होगा सर, ये बात तो तय है, ठीक है। हो सकता है ये भी हो जाए आंसर आपके लॉजिक के हिसाब से, लेकिन नहीं होगा। फिलहाल हमने ये एलिमिनेट किया। आगे देखते, अगर मैं यहाँ बात करूँ सर ये V है, ये W है, थोड़ा कलर भी चेंज करते हैं तो और इंटरेस्टिंग बन जाएगा। V हमारे पास सर 22 पे है और W हमारे पास 23 पे, मेरे प्यारे बच्चों। अब कहोगे सर यहाँ से कि सर 22 23, आप इधर से चलेंगे तो सर प्लस, और इधर से चलेंगे रिवर्स ऑर्डर में तो माइनस। आप समझिए कि यहाँ से यहाँ एक माइनस हुआ है, -1 कर लेते हैं इस डायरेक्शन में जाके। 23 से 22 -1। अब यहाँ बचा हमारे पास 21 और ये हमारे पास 20। तो यहाँ भी आपने देखा कि सर यहाँ से इधर जाएंगे तो -1। वेरी गुड। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक -1 वाला ढूंढना पड़ेगा। देखते ध्यान से, आप करेंगे यहाँ पे ये 19 है और ये है 18, तो यहाँ से यहाँ -1 इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको माइनस होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 18 से 19 हो रहा है, प्लस हो रहा था, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब आपके मन में यह आएगा सर कि ये 25 पे, देखिए ध्यान से, इसलिए मैंने इसको रखा था, ये 25 है, ये 24 है। सर इधर से इधर जा रहे तो माइनस तो हो रहा है, -1 ही हो रहा है, यही आंसर लिख देंगे तो। लेकिन हमने इसको कट किया था, ये आप शायद दिमाग में थोड़ा सा रखेंगे होल्ड करके। अब चेक करते हैं कि सर ये आंसर क्यों नहीं होगा या यही आंसर क्यों होगा। तो जब ऐसा कभी भी आपको लॉजिक मिले कि -1 हो रहा है, देखिए यहाँ पे भी ये हमारे पास 19 नंबर पे है और ये हमारे पास 18 नंबर पे, यहाँ भी तो -1 हो रहा है, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1। अब हम कौन सा लॉजिक लगाएंगे? तो पॉइंट टू बी नोटेड कि जो लेटर यहाँ पे है वही आपको हेल्प करेगा आंसर तक पहुँचने में। ध्यान देंगे, कैसे ध्यान देंगे, फिर से मैं कलर एक्सचेंज करूंगा ताकि आपको विजुअलाइजेशन क्लियर हो जाए। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप 23 से 22 हुए थे, 23 से 22, बहुत ही बढ़िया। 22 के बाद आप 21 हुए हैं, 1 घटे। 21 के बाद आप 20 घटेंगे। आप बताओ 23, 22, 21, 20, तो अब यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा? कहोगे सर 19, और 19 से 1 कम 18। अब चेक करो। अरे क्यों चेक करेंगे सर? 19 नंबर पे मुझे पता है S और 18 नंबर पे मुझे R। अब ये वाला क्यों नहीं होगा? ये बात आपको बेहतरीन समझ में आया कि सर यहाँ भी -1 था, -1 है, लेकिन ये जो ऑल्टरनेट हम ले रहे थे, जो बीच वाला टर्म को हम मिस कर रहे थे, उससे लॉजिक मिला हुआ। इसके सीक्वेंस के हिसाब से ये नहीं आएगा। कौन सा आएगा? हमारे पास S और R आएगा, जो कि हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा ऐसा गेम करता है कि आपको 2 ऑप्शन सेम पैट लॉजिक पे दे देगा, तो उस समय आप क्या करेंगे? थोड़ा सा अलर्ट होंगे और एक और डिफरेंट लॉजिक ढूंढने का कोशिश करेंगे, जो डिफरेंट लॉजिक 100% आपको आंसर तक करेक्टली ले जाएगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? समूह है, एक हमारे पास सेट है और इस सेट में 3-3 लेटर है। इन तीनों लेटर को क्या करते थे हम लोग पहले कि सर इस सेट वाले के पहले लेटर से इस सेट वाले के पहले लेटर से रिलेट करने की कोशिश। अगर लॉजिक नहीं मिलेगा तो फिर हम कुछ और लॉजिक लगाएंगे। पहले हम बेसिक लॉजिक पे काम करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो P हमारे पास क्या है? 16 नंबर पे होता है, H हमारे पास 8 पर होता है और D हमारे पास क्या होता है? 4 पे होता है। तो आपने यहाँ पे देखा कि सर ये इनका हाफ हो रहा है, आधा हो रहा है। 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा कितना होगा? 2। तो 2 होगा तो आप समझ सकते हैं 2 पे होगा क्या हमारे पास? B। एक आंसर तो मिल चुका है। अब देखो ध्यान से, अब BCD आंसर कर सकते थे आप, लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा क्या वाकई हम जो सोच रहे हैं वो सही लॉजिक है। तो कोई भी एक लेटर आप पकड़ के उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम पेन चेंज करके, कलर चेंज करके, अगर हम नीचे वाले में लिखे Q हमारे पास 17 पे है और ये I 9 पे हो गया और ये E हमारे पास 5 पे हो गया। अब यहाँ पे अगर लॉजिक को देखा जाए कि सर यहाँ पे अब लॉजिक क्या है? यहाँ पे हाफ तो नहीं हुआ है। अरे हाफ तो नहीं हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सर ऐसा सोचेंगे हम लोग कि सर यहाँ पे हाफ वाला बात छोड़ दीजिए, आप यहाँ करिए ऐसा डिफरेंस देखिए कि सर जो यहाँ पे आप डिफरेंस पहले लिए थे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मोटा करूँगा, ये 16 से 8 किए थे, तो आपने क्या किया था? डिफरेंस कितना आया था? 8 का डिफरेंस। वेरी गुड। अब 8 से 4 पे गए थे, कितना आया था? 4 का डिफरेंस। वेरी गुड। और 4 से यहाँ पे 2 पे गए थे तो अब 2 का डिफरेंस था। यही तो था डिफरेंस। अगर बात करें हम ब्लू पेन की, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे अब हमारे पास 17 से 9 गया,
क्या यहाँ पे भी वही डिफरेंस जो 8 का आया था, यहाँ पे 8 का डिफरेंस नहीं है? तो सर 9, 8, 17 होता है, मुझे पता है। तो बिल्कुल हमने लॉजिक जो हाफ हाफ का सोच रहे थे वो हाफ हाफ का नहीं है, वो डिफरेंस के बेस्ड पर है, डिफरेंस ऑफ 8। डिफरेंस अब आना चाहिए क्या? 4। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है 4। अब हमारे पास डिफरेंस ऑफ क्या आना चाहिए? 2। अब 2 के डिफरेंस पे हमारे पास क्या आएगा? ये हमारे पास 5 नंबर पे होता है। डिफरेंस चाहिए मुझे 2, तो हमें क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? सी। कैसे लिखा हमने? देखो ध्यान से, यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि सर हमारे पास यहाँ पे 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 8 17। तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। तो अब तो आंसर कम से कम BC आ चुका है, तो BC के हिसाब से हम कर लेंगे, लेकिन हम फिर भी आपको करके दिखाएंगे कि एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा हमारे लिए यहाँ पे। तो मैं बात करूँ यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास है R। 18 नंबर पे कहाँ लिख दूँ मैं? यहाँ लिख देता हूँ 18, और उसके बाद हमारे पास ये 10। अब देखो आप दिमाग में, अब आप चाहते हैं आप लिखना या समझना या जल्दी करना कि सर मुझे 8 का डिफरेंस चाहिए, तो 18 - 8 करेंगे तो 10 आएगा। अब मुझे 4 का डिफरेंस पे लेटर चाहिए, तो 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचना चाहिए, और 6 के लिए हमारे पास F होना चाहिए है। अब आपको कितना डिफरेंस चाहिए? 2 का डिफरेंस चाहिए, तो F 6 नंबर पे 2 का अंदर चाहिए, तो 4 चाहिए, मतलब D चाहिए। तो हमें चाहिए यहाँ पे सर D, और D मतलब क्या होता है? 4। क्या यहाँ पे आप देख लो ग्रीन पेन से जो मैंने लिखा, यहाँ से यहाँ +2 +4 और +8 है, तो जो मेरा करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? BCD इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और उसके हिसाब से मेरा जो ऑप्शन है वो B, हम केवल और केवल पहला लेटर से ही हमने एलिमिनेट कर लिया था। आप समय बचा पाते अगर ऐसा कर पाते एग्जाम में। सामने जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पे हमारे पास एक सेट में डबल G है, ये कैसे पॉसिबल है सर? तो ये तो बात समझ में आ गया कि सर कम से कम इस समूह वाला एक समूह, इसी समूह के अंदर लॉजिक तो नहीं है, और ऐसा क्वेश्चन अभी आपने देखा भी नहीं कोई भी। तो यहाँ पर मतलब समझ में आया हो सकता है इस G को इस वाले लेटर से रिलेट किया गया हो, ऐसा आप सोच सकते हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब चीज़ अपने आप बिल्डअप होना शुरू हो जाता है कि सर कम से कम इतना देख के डबल G से देखने के बाद ये तो समझ में आया लॉजिक कि कम से कम इस सेट में, इस समूह में लॉजिक तो नहीं लग रहे हैं, इंडिविजुअल सेट का लॉजिक तो नहीं है। अब ये इसको पहला सेलेक्ट करेंगे, फिर इनको पहला सेलेक्ट करेंगे। देखते हैं फटाफट करके यहाँ पे क्या है। n हमारे पास है 14, l हमारे पास 12, कितना हुआ? -2 में डायरेक्ट लिखूंगा। अब ये हुआ हमारे पास 10, -2 हुआ है, तो यहाँ पे भी -2 करके क्या लिखेंगे? 8, और 8 नंबर पे होना चाहिए H। अब देखिए H से कोई एलिमेंट हो रहा नहीं हो रहा, यहाँ भी H है आपके लिए, यहाँ भी H है और यहाँ भी H है, मतलब 3 ऑप्शन हो रहे हैं। अब आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। देखिए हमारे पास D हमारे पास क्या है? 4 नंबर पे, और E हमारे पास क्या है? 5 नंबर पे, और G क्या है हमारे पास? 7 नंबर पे। अब यहाँ पे आप कन्फ्यूज़न हो गया कि सर यहाँ पे अगर हमने देखा था यहाँ पे कि सर यहाँ पे है -2 और यहाँ पे भी था -2, तो हमने यहाँ पे -2 करके 8 लिख दिया। अब बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ सर हमारे पास 4 से हो रहा है 5, मतलब यहाँ से यहाँ हो रहा है +1, 5 से हो रहा है मेरे पास 7, अब हो रहा है यहाँ पे +2। तो आप ही बताओ कि जो इस समूह का जो दूसरा लेटर है, उन दूसरे लेटर में क्या हुआ है? +1 +2। तो अब लॉजिकली क्या करोगे? +3 करोगे। यस सर हम +3 करेंगे, तो यहाँ से अगर आप +3 करेंगे तो मुझे पता है कि सर +3 करेंगे, 7 + 3 क्या होता है? 10, और 10 नंबर पे क्या होता है? J। तो मेरे पास तो हो गया H J, तो आंसर आ चुका है। अब बात करें हम H J कहाँ? यहाँ भी सर H J और H J यहाँ पे है, कम से कम ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये बात तो समझ में आ गया। अब इन दोनों में भी एलिमिनेट करना है यहाँ पे, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे पहला लेटर से एलिमिनेट नहीं हो रहा, दूसरा लेटर से भी एलिमिनेट नहीं हुआ, इसलिए हमें तीसरा लेटर का भी अप्रोच करना पड़ेगा। या आप ऐसा स्मार्ट बनते कि पहले को और तीसरे को चेक कर लेते। तो ये डिपेंड करता है ना कि आपके एग्जाम में माइंड कैसे काम कर रहा है, कि आप पहला इतना बोल्ड हो रहे हैं, आप इतना कॉन्फिडेंट है कि हम पहले और तीसरे से एलिमिनेट कर लेंगे, तो गो फॉर इट। तो आपको सीक्वेंस वाइज नहीं चलना पड़ता, मैं तो कम से कम पहले और तीसरे से करता। हम हमेशा कोशिश करेंगे कुछ सेकंड्स बचाए, कुछ सेकंड बचाएंगे तो कुछ सेकंड और बचेगा, फिर और बचेगा, फिर और बचेगा, कहीं 3-4 मिनट अगर हमारे पास बच गया तो जीएस बेस को इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग रिवीजन करने में, या फटाफट जीएस का क्वेश्चन हम कर पाएंगे वहाँ पे। देखिएगा ध्यान से, अब बारी रही मेरी लास्ट टर्म का, ए हमारे पास 1, देखिएगा ध्यान से, D4, अभी क्या लॉजिक लग गया? +3 का, यहाँ देखो 7 +3 लॉजिक है कि नहीं है? क्योंकि यस सर। अगर मैं केवल ग्रीन पेन की बात करूँ, यहाँ पे ग्रीन पेन की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास हो गया है, यहाँ पे हो गया मेरे पास, देखो यहाँ पे ये हो गया सर +3, यहाँ पे 4 + 3 करेंगे तो क्या होगा हमारे पास?
7 +3 यहाँ पे भी। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप +3 करोगे, और +3 करोगे तो पता है 7 + 3 करेंगे तो क्या होगा 10 होगा, और 10 नंबर पे कौन सा लेटर है, जे है, मुझे पता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जे, और यहाँ पे आया आपका 10, और हमारे पास एच जे इज द करेक्ट आंसर। और हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो सी ऑप्शन है उससे हमारा मैच हो चुका है। अगर हम इस प्रश्न की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अभी तक हम लोग 3 लेटर देख रहे थे, यहाँ पे 4 लेटर है एक समूह में, एक ग्रुप में। तो यहाँ पे 4 लेटर हमारे पास, यहाँ भी 4 और यहाँ पे 4। आपके मन में क्या लॉजिक होगा कि सर इसी समूह में इंडिविजुअल लॉजिक लग जाए इसी के अंदर, या इन समूह के पहले को पहले सेलेक्ट करो, फिर इनके पहले से और इनके पहले से। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैंने लिख के रखा है, यहाँ पे क्यों लिख के रखा है ये आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से। अगर हम यहाँ पे नंबर की बात करें, पहले की बात करें कि सर ये हुआ 5 और ये हुआ हमारे पास 9 और ये हमारे पास हो गया 1। आप ही बताओ 5 + 4 9, 5 + 4 9, और 9 से 1 को आप कैसे रिलेट करोगे? इतना तो कोई लॉजिक मुझे लग नहीं रहा है, या कुछ प्रॉपर लॉजिक लग नहीं रहा है। तो अब क्या लॉजिक लगाओगे कि सर इसके पहले टर्म को पहले टर्म से नहीं कर पा रहे, मतलब यहाँ पे लॉजिक नहीं लग रहा है। जब लॉजिक यहाँ नहीं लग रहा है तो अब क्या करोगे? तो मैं कई बार से बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ कि जब आपको पहले के पहले से नहीं लगे तो हो सकता है इसके पहले को दूसरे से कर ले, या इसके दूसरे को दूसरे से कर ले। तो एक बार और आप ट्राई करेंगे कि कहीं सर इसके दूसरे को दूसरे से हम रेट कर पा रहे क्या? नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि पहला का पहला से नहीं हुआ तो दूसरे का दूसरे से भी नहीं होता। एक बार चेक कर लेते हैं आप। जे 10 नंबर पे है, एन 14 पे है, +4 हो गया यहाँ पे, और ये 6 पे हो गया। फिर से कोई लॉजिक नहीं लग रहा है मेरे को सर कि यहाँ पे जो डिफरेंस है सर 10 + 4 14, 14 से 6 कैसे जाएगी? इतना डिफरेंस होना सर, जेड क्रॉस करने के बाद हम फिर जाके एफ पे आएंगे, मतलब ये लॉजिक नहीं है। तो हमारा क्या काम अब बनता है कि सर इनके पहले के पहले से नहीं हुआ, दूसरा का से भी दूसरा का नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं में इंडिविजुअल, इनके ये समूह में ही जो 4 लेटर है उनमें रिलेशन ढूंढने का कोशिश करेंगे। इसीलिए हमने इनको यहाँ पे लिख लिया, मुझे जगह चाहिए होगा इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिया था। अब देखिए ध्यान से यहाँ के लॉजिक को फाइंड आउट करते हैं। लॉजिक जो हमारे पास है यहाँ पे, क्या लॉजिक होगा, बड़े ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि सर हमारे पास E5 पे है, J10 पे है, O15 पे है और T20 पे है। गॉट इट? समझ में आ गया होगा। I हमारे पास यहाँ पे 9 पे है, N 14 पे है, S 19 पे है और X 24 है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 1 पे है, ये 6 पे है, ये 11 पे है और ये 16 पे। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, तो मेरा मजबूरी है कि मैं आपको लिख के बताऊँ। वैसे समझने वाली बात ये है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे बिंदास समझ गए हैं लॉजिक को, तो यहाँ पे लॉजिक क्या है देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या हो, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 5 20, मतलब इन सभी में +5 का लॉजिक लगा है, सभी में +5 का लॉजिक लगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो 9 + 5 14, 14 + 5 19, 19 + 5 24, यहाँ भी +5 का लॉजिक लगा है। अब अगर बात करें यहाँ पे कि सर 1 + 5 6, 6 + 5 11, 11 + 5 16, यहाँ पे भी क्या है +5 का लॉजिक लगा है। ऐसे बढ़ते हुए, ऐसे बढ़ते हुए और ऐसे बढ़ते हुए। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि सर यहाँ पे इंडिविजुअल लॉजिक नहीं है। इस समूह के अंदर, इस सेट के अंदर ही जो लेटर यहाँ दे के रखे हैं वो +5 करके दे के रखे। अब हमें जब लॉजिक ये निकला कि सर इसी में +5 वाला ऑप्शन ही आपको यहाँ पे चूज़ करना है, तो नंबर आपको जल्दी से याद होना चाहिए। 3 + 5 8, 8 + 5 13 और 13 + 5 करेंगे क्या होगा 18। लेकिन मुझे पता है एस जो है वो 19 नंबर पे है, इसका मतलब ये तो मेरा आंसर अब नहीं होगा। आगे चेक करेंगे हम लोग, सर ये नहीं हो सकता। देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, 10 प्लस ये हो गया हमारे पास 10 + 5 15 + 20 और 4 24, ये भी लॉजिक नहीं लगेगा। मुझे इस डायरेक्शन में लेफ्ट से राइट में मुझे इंक्रीजिंग में चाहिए, +5 में, वो है ही नहीं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहाँ पे चेक करेंगे 2 + 5 7, 7 + 5 12 और 12 + 5 17। तो ये जो होगा मेरे पास इसी वाले में क्या लग रहा है +5 का लॉजिक लग रहा है। अब यहाँ पे चेक कर लो आप कि सर यहाँ पे करेंगे चेक तो E और I, E है 5 पर, I है 9 पर, +4 हुआ है, तो यहाँ तो लॉजिक लगा ही नहीं। तो केवल और केवल यहाँ पे एक ही ऑप्शन था जो सी ऑप्शन में है, जो +5 का लॉजिक होल्ड कर रहा है। मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉजिक। तो ये एक डिफरेंट क्वेश्चन था जो अभी तक आपने किया ओवरऑल।